हेलो एवरीवन, अनुपमा हियर। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बेटर हेल्थ के लिए। ओके, आपको पता है कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है? WHO के हिसाब से जो हेल्थ होता है दैट इज़ नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज़। मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं। इसका मतलब ये है कि आप फिज़िकली भी फिट हैं, आप इमोशनली भी फिट हैं, आप मेंटली भी फिट हैं, ऑल्सो आप स्पिरिचुअली फिट हैं, ऑल्सो आप सोशली फिट हैं, आपका लोगों के साथ कनेक्शन अच्छा है। दैट इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, करेक्ट? नाउ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है वो आपको ये जो पांचों एस्पेक्ट्स हैं आपके, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, मेंटल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, सोशल हो गया, ये सारे ही एस्पेक्ट्स में आपको स्ट्रेंथन करता है। दैट्स वाई न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वर्क्स ऑन द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। हाउ ये कैसे करता है, किसी भी जड़ पे कैसे काम करता है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। प्रॉब्लम की जो जड़ है, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जो 95% जो हमको बीमारियां होती हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं। साइकोसोमैटिक मतलब वो मन से शुरू होती हैं और बॉडी में दिखाई देती हैं। उनका रूट कहाँ होता है, उनका जड़ कहाँ होता है? मन पे होता है और वो बॉडी पे दिखता है हमें। सिर्फ 5% प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई इंजरी होगी, उसी केस में ये जो होता है ये फिजिकल प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम माइंड, हमारे मन से वो शुरू हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने सारे बाहर के चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने खाने पे ध्यान रखते हैं, डाइट पे रखते हैं, हम एक्सरसाइज अच्छा करते हैं, राइट? डॉक्टर ने जो हमको मेडिसिन दिया वो तो हम डेली लेते हैं टाइम पे विदाउट फेल, करेक्ट? बट क्या जो आप मेडिसिन खा रहे हो वो मेडिसिन आपके बॉडी पे काम कर रहा है या आपके ब्रेन पे काम कर रहा है, आपके दिमाग पे काम कर रहा है? वो जो आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपके बॉडी पे काम कर रहा है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, अगर ये 95% प्रॉब्लम है, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम सिर दर्द से लेके, माइग्रेन से लेके, आपको डायबिटीज़, आर्थराइटिस या इवन जो कैंसर की प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम साइकोसोमैटिक होती है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं? हम सिर्फ फिजिकल लेवल पे काम कर रहे हैं। इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, सोशल लेवल पे तो हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं उसमें। एंड अनटिल अनलेस, जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे, आप सिर्फ जीवन भर दवाइयाँ लेते रहोगे एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। इसीलिए आजकल जनरली जो फिजिशियंस होते हैं वो बोलते हैं कि आपको ये मेडिसिन जो एक बार चालू हो गई है, चाहे वो बीपी की दवाई हो, चाहे वो आर्थराइटिस की दवाई हो, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, ये तो थायराइड हो, आपको तो लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। एंड सिंपली वी टेक दैट बिलीफ, हम वो बिलीफ ले भी लेते हैं और हम बस दवाई खाते रहते हैं। एंड वी डोंट वर्क ऑन द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। जो जड़ है हम उस पर काम ही नहीं करते हैं। ये तो जस्ट वैसा ही हुआ जैसे एक पौधे को आप सिर्फ उसके पत्ते पे पानी दे रहे हैं, आप उसके स्टेम्स पे पानी दे रहे हैं, लेकिन आप उसकी जड़ में उसको पानी नहीं दे रहे हैं। जब तक आप उसको जड़ पे पानी नहीं देंगे वो पौधा कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे जीवित रहेगा? अगर आपको रियल में अपने हेल्थ पे काम करना है तो आप सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे काम मत करो। फिजिकल भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल एस्पेक्ट पे भी काम करना होगा। एंड देयर आर सो मेनी टूल्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में जो हम यूज़ कर सकते हैं आपके इन पांचों एरिया को स्ट्रेंथन करने के लिए। मैं इसको अपने खुद के एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक्चुअली मेरा जो NLP सीखने का या NLP के फील्ड में आने का जो मोटो था, पहले मेरे खुद के लिए था। बिकॉज कुछ साल पहले मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम चालू हो गई थी। मैं ऐसे ग्लास अपने हाथ में पकड़ भी नहीं पाती थी, ग्लास गिर जाता था। ओके, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। दैट मतलब जस्ट शुरुआत हुई थी और डॉक्टर ने इवन मुझे डायबिटीज़ की दवाई लिख के भी दे दी थी, मेटफॉर्मिन, कि आप ये शुरू करो। वो जो दिन था वो मेरे लिए वेकअप कॉल था। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क ओनली ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट, आई विल टेक चार्ज ऑफ माई हेल्थ। एंड उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आई विल वर्क ऑन माई इमोशंस। मैं अपने थॉट्स पे काम करूँगी, अपने इमोशंस पे काम करूँगी, अपने मेंटल एटीट्यूड पे काम करूँगी, अपने स्पिरिचुअल वेलबींग पे काम करूँगी। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, आज की डेट में ना ही मैं कोई आर्थराइटिस की दवाई लेती हूँ, ना ही मैं कोई डायबिटीज़ की दवाई लेती हूँ। और ये एक्सपीरियंस मैंने खुद अपने साथ नहीं किया है, ये सेम एक्सपीरियंस मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ भी किया है जो NLP का
10 डेज़ का प्रैक्टिशनर कोर्स ज्वाइन करते हैं, मैंने बहुत लोगों के चेहरे 3 दिन में बदलते हुए देखे हैं। 3 दिन के बाद लोगों ने मुझे शेयर किया है कि हाउ लाइट दे आर फीलिंग, उनको कितना अच्छा लग रहा है, उनका फिजिकल हेल्थ कितना इंप्रूव हो गया है, उनकी वाइटलिटी, उनकी एनर्जी कितनी इंप्रूव हो गई है। कुछ लोगों के तो मैंने जो दाग होते हैं, सफ़ेद दाग, वो कम होते हुए देखे हैं। एंड दे हैव शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस विथ मी ड्यूरिंग दैट 10 डेज ऑफ सेशन। क्यों? क्योंकि हम तब उनके रूट पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ ऊपर से काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, आप किसी फिज़िकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो और आप रियल में अपने हेल्थ को टोटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, देन डेफिनेटली हमसे कनेक्ट करिए। हम डेफिनेटली आपको टोटली गाइड करेंगे